गलत काम करने से बचें, क्योंकि मरने के बाद कोई भी अपने साथ कुछ नहीं ले जा सकता। एक राजा प्रजा को बहुत कष्ट देता था। उसे गुरु नानक ने कहा कि मेरा एक पत्थर अपने पास रख लो और मृत्यु के बाद मुझे वापस कर देना। धन कमाने के लिए कुछ लोग गलत काम करते हैं, जबकि ऐसा करने से बचना चाहिए। इस संबंध में गुरु नानक जी से जुड़ा एक प्रेरक प्रसंग प्रचलित है। जानिए ये प्रसंग। प्रचलित प्रसंग के अनुसार पुराने समय में एक राजा अपनी प्रजा को बहुत कष्ट देता था। राजा दूसरों का धन लूट लेता था। एक दिन गुरु नानक उस क्रूर राजा के राज्य में पहुंचे। जब ये बात राजा को मालूम हुई तो वह भी गुरु नानक से मिलने पहुंचा। शिष्यों ने गुरु नानक को राजा के बारे में सब कुछ बता दिया था। इसीलिए जब राजा उनके पास आया तो गुरु नानक ने उससे कहा कि राजन, मेरी मदद करें। मेरा एक पत्थर अपने पास गिरवी रख लो, ये मुझे बहुत प्रिय है, इसका विशेष ध्यान रखना। राजा ने कहा कि ठीक, मैं इसे रख लेता हूं, लेकिन आप इसे वापस कब ले जाएंगे? गुरु नानक ने जवाब दिया कि जब हमारी मृत्यु हो जाएगी और हम मृत्यु के बाद मिलेंगे, तब ये पत्थर मुझे वापस कर देना। राजा हैरान हो गया। उसने कहा कि यह कैसे संभव है? मृत्यु के बाद कोई भी अपने साथ कुछ कैसे ले जा सकता है? गुरु नानक ने कहा कि जब आप ये बात जानते हैं तो आप प्रजा का धन लूट कर अपना खजाना क्यों भर रहे हैं? राजा को गुरु नानक की बात समझ आ गई। उसने क्षमा मांगी और संकल्प लिया कि अब से वह अपनी प्रजा पर अत्याचार नहीं करेगा। इसके बाद से राजा ने अपने खजाने का उपयोग प्रजा की देखभाल में खर्च करना शुरू कर दिया। अच्छे दिनों में अहंकार से बचें और बुरे दिनों में धैर्य से काम लेना चाहिए। संत ने राजा को एक ताबीज दिया और कहा कि इसके अंदर एक मंत्र है, इसे सबसे मुश्किल समय में खोलना। समय अच्छा हो या बुरा, ये बदलता जरूर है, इसीलिए हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना चाहिए। इस संबंध में एक लोक कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार पुराने समय में एक राजा अपने राज्य के प्रसिद्ध संत से मिलने पहुंचे। राजा ने संत को अपने राजमहल में भोजन के लिए आमंत्रित किया। कथा, अच्छे दिनों में अहंकार से बचें और बुरे दिनों में धैर्य से काम लेना चाहिए। संत ने राजा को एक ताबीज दिया और कहा कि इसके अंदर एक मंत्र है, इसे सबसे मुश्किल समय में खोलना। समय अच्छा हो या बुरा, ये बदलता जरूर है, इसीलिए हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना चाहिए। इस संबंध में एक लोक कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार पुराने समय में एक राजा अपने राज्य के प्रसिद्ध संत से मिलने पहुंचे। राजा ने संत को अपने राजमहल में भोजन के लिए आमंत्रित किया। अगले दिन संत राजा के महल पहुंचे। वहां राजा ने संत की खूब सेवा की। राजा के अहंकार रहित स्वभाव और निस्वार्थ भाव की सेवा से प्रसन्न होकर संत ने जाते समय राजा को एक ताबीज दिया और कहा कि जब तुम्हें लगे अधूरे ज्ञान की वजह से नहीं मिलती सफलता, शुरुआत में ही समझ लेनी चाहिए जरूरी बातें। एक गरीब लड़के को पेड़ काटने का काम मिला। पहले दिन उसने 15 पेड़ काट दिए, लेकिन अगले दिन से पेड़ काटने की संख्या कम होने लगी। जीवन मंत्र डेस्क। किसी भी काम की शुरुआत में अगर हम उससे जुड़ी सभी जरूरी बातें समझ लेते हैं तो हमें सफलता मिलने की संभावनाएं काफी बढ़ जाती हैं। इस संबंध में एक लोक कथा प्रचलित है। जानिए ये कथा। प्रचलित कथा के अनुसार पुराने समय में एक व्यक्ति अपने गांव के लोगों के छोटे छोटे काम करके किसी तरह खाने व्यवस्था करता था। उसके परिवार में कोई नहीं था, वह अकेला था। एक दिन गरीबी से तंग आकर उसने सोचा कि उसे बड़े नगर में जाना चाहिए, वहां ज्यादा काम मिलेगा और ज्यादा धन कमाने के अवसर मिल सकते हैं। वह व्यक्ति गांव के करीब स्थित बड़े नगर पहुंच गया। गांव से निकलने के बाद जब वह नगर में पहुंचा तब तक उसने कुछ खाया नहीं था। भूख की वजह से उसकी हालत खराब हो रही थी। उसने वहां के लोगों से खाने देने के लिए प्रार्थना की, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। भूख से बेहाल होकर पर रास्ते में ही बैठ गया। तभी एक सेठ की नजर उस लड़के पर पड़ी तो उसने उसे बुलाया। भूखे व्यक्ति पर उसे दया आई और खाना दिया। गरीब व्यक्ति ने सेठ से कहा कि आप कृपया मुझे कोई काम दे दें, मैं कड़ी मेहनत करूंगा, आपको शिकायत का कोई मौका मिलेगा। सेठ ने उसे अपने यहां काम पर रख लिया। वह लकड़ियों का व्यापार करता था। उसने व्यक्ति से कहा कि जंगल में पेड़ काटने का काम है, तुम चाहो तो ये काम कर सकते हो। गरीब व्यक्ति इस काम के लिए तैयार हो गया। अगले दिन सेठ ने लड़के को नई कुल्हाड़ी दी और अपने बाग में उसे बता दिया कि कौन कौन से पेड़ काटना है। गरीब व्यक्ति की नौकरी का पहला दिन था।
वह जोश में था। उसने दिन भर में 15 पेड़ काट दिए। अच्छा काम देखकर सेठ खुश था। अगले दिन व्यक्ति सिर्फ 10 पेड़ ही काट पाया। तीसरे दिन उसने और ज्यादा मेहनत की, लेकिन उस दिन वह सिर्फ 5 पेड़ ही काट सका। ये देखकर वह निराश हो गया। सेठ समझ गया कि लड़का अपने प्रदर्शन से दुखी है। उसने कहा कि तुम रोज सुबह पेड़ काट